सो मैं प्रभु जी गुरुकुल के बारे में थोड़ा और जानना चाहता हूँ कि गुरुकुल जो आपने ये स्टार्ट कर दिया है, तो उसके अंदर हाउ यू टीच, आप पढ़ाते कैसे हैं, क्या पढ़ाते हैं, किस वे से, मतलब कैसा होता है गुरुकुल? अब आपने रिसर्च कर लिया है तो अब मेरे को भी काफ़ी समय हो गया उन वीडियोस को देखे हुए, तो आप थोड़ा बताइए कि कैसे आप पढ़ाते हैं। क्या वहाँ भी जैसे हमारे मॉडर्न स्कूल्स में पीरियड लगते हैं, पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, ओके ये पीटी का पीरियड है, ये सोशल साइंस का पीरियड है, अच्छा मेरा फेवरेट पीरियड तो जो है वो हमारी एसएसटी की टीचर का है या फिर मैथ की टीचर का है, तो क्या वहाँ का क्या एनवायरनमेंट होता है वो मैं जानना चाहता हूँ। हमारे नॉर्मल स्कूल्स में पीरियड्स होते हैं, मतलब इतने से इतने बजे तक, लेट्स से 10 बजे से 3 बजे तक या फिर 12 बजे से 5 बजे तक। ओके। हमारा होता है सुबह 4 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक। सारे पीडीएस होते हैं। एक पीरियड बड़ा, हाँ डेफिनेटली उसमें सेगमेंट होते हैं, या परंतु पूरा होता है माइन्यूट, उनका पूरा टाइम टेबल होता है। ओके सुबह 3:30 बजे उठते हैं, जी 4 बजे तक रेडी हो जाते हैं, धोती कुर्ता पहनकर नहाकर धोकर सब कुछ रेडी होकर फिर आ जाते हैं टेम्पल हॉल में, मंदिर में आ जाते हैं। वहाँ पर उनका फिर चैंटिंग शुरू होता है। वहाँ पर वो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त के अंदर वो भगवान के नाम के हरि नाम का जप करते हैं। सॉरी फॉर इंटरप्शन, ये ब्रह्म मुहूर्त क्या कौन सा समय होता है प्रभु जी? ब्रह्म मुहूर्त जनरली ये होता है जब सूरज जब उगता है उससे 1.5 घंटे के आसपास का समय रहता है। मतलब उसके जो 2 मुहूर्त होते हैं, ओके अरे सॉरी, बेसिकली 1.5 घंटे से पहले आप समझो ना, सूर्योदय के 1.5-2 घंटे के आसपास के पहले आप ले लो तो वो जो 1.5-2 घंटे का पीरियड होता है वो ब्रह्म मुहूर्त होता है, एंड दैट इज़ आइडियल फॉर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। हमने हमारी एक पुस्तक है वैदिक दिनचर्या, उसके अंदर ब्रह्म मुहूर्त के बारे में पूरा डिटेल में बताया, पूरा साइंस बताया कि क्या है, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सारी चीज़ें हमने डिटेल में बताई है। और उसमें हमने ये भी बताया है कि ब्रह्म मुहूर्त अकेला ऐसा समय है जब प्लैनेट्स, नक्षत्र सभी एक पर्टिकुलर, एक एग्जैक्ट पोजीशन पे होते हैं कि जब जो डिवाइन पाथ होता है ना वो खुलता है। ओके इट्स लाइक उस समय के अंदर आप जितनी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो ना वो सीधा जाती है भगवान तक, धाम तक। आप जिनसे, लेट्स से आप भगवान से भी नहीं कर रहे हो, किसी देवी देवता से कर रहे हो, कहीं से भी कर रहे हो, परंतु जो स्पिरिचुअल रियलम खुलता है ना वो इसी समय खुलता है। सो दैट इज़ द बेस्ट टाइम फॉर एनी काइंड ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, दैट इज़ ऑल्सो द बेस्ट टाइम फॉर योर हेल्दी प्रैक्टिसेस, दैट इज़ ऑल्सो द बेस्ट टाइम फॉर एनी थिंग दैट यू वॉन्ट टू जिसमें आपको आगे बढ़ना है, फोकस करके आगे बढ़ना है, तो सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त का बेस्ट होता है। तो इसी समय हमारे जीवन की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है वो इस समय में करनी चाहिए। तो बैक टू द टॉपिक, ब्रह्म मुहूर्त में हम चले गए थे, तो आपने बताया ब्रह्म मुहूर्त के समय चैंट करते हैं आपके जो विद्यार्थी हैं स्कूल के, एंड उसके बाद हाँ, तो सुबह फिर हरि नाम का जप होता है। सुबह सुबह वो जब हरि नाम का जप होता है उसके बाद मंगला आरती होती है, जो कि 1 घंटा चलती है। तुलसी आरती, नरसिम्हा आरती, मंगला आरती जो भगवान की होती है, जो भी वहाँ पर है। जैसे कि हमारे काफ़ी गुरुकुल में अलग अलग है, ऐसा नहीं है कि मैं खुद वैष्णव हूँ, और ऐसा हमारे यहाँ लिमिटेशन नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर वैष्णव ही लोग आएंगे या फिर वैष्णव ही गुरुकुल बनेगा। लोकली जो चीज़ है, जैसे कि कोई एक गांव है जहाँ के लोग गणपत्य हैं, तो वहाँ पर गणपति जी की पूजा होती है जी। जहाँ पर लेट्स से कहीं पर बंगाल साइड है, वहाँ पर जैसे शाक्त लोग ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर हम दुर्गा देवी की पूजा करते हैं। सो अकॉर्डिंगली वी कीप इट, देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन कि नहीं यहाँ सिर्फ वैष्णव ही बनेंगे। कोई भी कहीं जो भी आपके यहाँ के सबसे ज़्यादा लोग जिस परंपरा को फॉलो करते हैं अकॉर्डिंगली हम करते हैं। बट हाँ, टिल नाउ हमें अधिकतर वैष्णव लोग ही मिले हैं, तो हमारे यहाँ जनरली वही रहते हैं। तो मंगला और आरती होती है वहाँ पर। वो होने के बाद तुरंत ही फिर वो लोग जाते हैं। उनका सबसे पहले सुबह सुबह नाश्ता होता है, लाइट नाश्ता होता है, फल, ये फेवरेट टाइम फॉर एंटायर डे। यस, सुबह सुबह शुरू होता है, यहाँ पर हुआ, फिर उनको खेलने के लिए भेज दिया जाता है और 1 घंटा उनका खेलने का होता है। वो खेलते हैं, खेलने के बाद जब खेलना पहले होता है, उसके बाद ये होता है ब्रेकफास्ट उसके बाद होता है। जब थक कर आते हैं तो फिर उनका ब्रेकफास्ट होता है। यस, उसके बाद फिर पोषण हो गया, फिर वो पूरा गुरुकुल साफ़ करते हैं, साफ़ सफाई, पूरे गुरुकुल की सफाई होती है, इंक्लूडिंग हमारा गौशाला है, वहाँ पर भी आधे बच्चे हैं वो गौशाला में गायों को लेकर चले जाते हैं, जो कुछ भी उनको करना होता है, उनको चारा डालना, ये है वो काम चलता रहता है।
और फिर वो गौशाला का हो जाए फिर आकर वो पढ़ाई शुरू करते हैं। वो गौ सेवा हो गई, उसके तुरंत ही बाद आशीर्वाद लेकर वो पढ़ाई शुरू करते हैं। पढ़ाई में डिपेंड करता है कि आचार्य जो भी शिक्षक हैं, आचार्य हैं, जो भी है, उन्होंने क्या डिसाइड किया। ऐसा हमारा कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है कि भाई इस दिन यही होगा, इस दिन यही होगा। वो डिपेंड करता है कि वो किस लेवल पर है, कहाँ पर क्या चल रहा है, कौन से, क्योंकि हमारे यहाँ स्टूडेंट्स भी ऐसा नहीं है कि एक गुरुकुल में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ अभी अलग अलग प्रकार के गुरुकुल हैं। एक जो बड़े गुरुकुल है उसमें 2-3 क्लासेस रहते हैं, और जो छोटे छोटे गुरुकुल है जिसके अंदर 20-25 बच्चे रहते हैं, वो सिर्फ एक स्टैंडर्ड के रहते हैं। एक ही स्टैंडर्ड का एक गुरुकुल होता है। जैसे कि हमारा कर्नाटक में एक गुरुकुल गए, वहाँ पर 8th स्टैंडर्ड के बच्चे रहते हैं, पहाड़ी पर है। तो वहाँ पर 8th स्टैंडर्ड का ही पढ़ाया जाता है। अब 8th स्टैंडर्ड में ऐसा नहीं है कि पूरा साल वही पढ़ाया जाता है, सिर्फ 2 महीना होता है पूरे साल में, जहाँ पर पूरा जो CBSE या फिर स्टेट बोर्ड का जो भी होता है सब पढ़ा दिया जाता है, ख़त्म। इनका भी मॉडर्न एजुकेशन सबका, हाँ, वो उसी में आ जाता है, उसी में आ जाता है। तो और वो 2 महीने में ख़त्म कर, हम टाइम वेस्ट नहीं करते इन सब चीज़ों में। जितना एसेंशियल है वो पढ़ा दो और बाकी ख़त्म करो। और बाकी जो टाइम है उस समय के अंदर वो हम पढ़ाते हैं भगवद गीता, रामायण, महाभारत, कुछ 3-4 उपनिषद है, ईशोपनिषद है, कठोपनिषद है, ये 3-4 उपनिषद है वो पढ़ाते हैं। चैतन्य चरितामृत, भक्ति रसामृत सिंधु, बाकी जो भक्ति के जो हमारे लिटरेचर्स है वो आ जाता है। फिर उनकी जो लोकल परंपरा है, उनकी जो लिटरेचर है वो सारे आ जाती है। इतिहास आ जाता है उसके अंदर, रियल इतिहास, जो हमारा रियल इतिहास है, ना कि वो हमारा CBSE वाला मॉडर्न। ज्योतिष, आयुर्वेद, योगा सिस्टम, फिर क्या बोलते हैं, खगोल शास्त्र, अर्थशास्त्र, फिर न्याय शास्त्र, ये सारे। और ये जो नॉर्मल है, डिपेंड करता है कि वो किस स्टैंडर्ड पर है, उसके हिसाब से ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है। फिर उसके बाद पूरा दिन ये चलता है। फिर दोपहर में उनका अगेन भोजन होता है। शाम को फिर जो ये आरती होती है, शाम को फिर से 6 बजे के आसपास गौर आरती होती है, संध्या आरती होती है। संध्या आरती होने के बाद यदि स्केड्यूल है तो फिर गांव में जाते हैं, गांव में जाकर संकीर्तन करते हैं, हर जगह पर लोगों को प्रसाद खिलाते हैं। एंड देन अगेन 8 बजे सो जाते हैं। और इन बिटवीन जो खाना बनाना वो सब बच्चे ही करते हैं, देयर इज़ नो बड़ी, बच्चे पूरा खुद का कपड़े धोना ये सब बीच का रह गया, पर वो अंडरस्टैंडेबल है। खुद के कपड़े धोना, खुद के बर्तन धोना, खुद का खाना बनाना, गुरुकुल साफ़ करना, ये सब है, सारी चीज़ें वो खुद ही कर लेते हैं। वो इन पीरियड्स के बीच में ही कहीं कहीं हो जाता है।